हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी क्लास 7th इवनिंग साइंस के पेपर का। बच्चों, इसमें हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, 12, 13 और 14 और 15। ठीक है बच्चों, जो ये क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन जो हैं हमारे, ये हर क्वेश्चन आपका जो है लगभग इक्वल मार्क्स का है और इनका करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपके नंबर स्कोरिंग भी है। तो चलिए ज़रा इनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पादपों में पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है। पौधे वायुमंडल में बहुत सारा जल छोड़ते हैं, जल हैं जिससे जल चक्र में मदद मिलती है। पत्तियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाती हैं। पत्तियों में लाइन रेखाएं जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें शिराएं कहते हैं। In plants, waters come out of leaves in the form of vapor. Plant release a lot of water into the air, thus help in water cycle. The leaves prepare their food in the presence of sunlight. Leaves have lines like structure called veins. यानी कि बेसिकली क्या प्रोसेस की बात कर रहा है बच्चों? एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहा है, दूसरा जो उससे गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन से वाटर जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि वाटर जो बाहर निकल रहा है, उससे वाटर साइकिल या जल चक्र की बात कर रहा है बच्चों ये। और तीसरी चीज़ की क्या बात कर रहा है बच्चों? जो उसकी संरचना है, लीव की संरचना, उसमें एक बीच में लाइन होती है और बहुत सारी अलग अलग और साइड में लाइनें होती है, यानी जो मिड रिब और वेन्स होती हैं उनकी बात कर रहा है बच्चों ये। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों उसका। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, द प्रोसेस इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं बच्चों, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, अब इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों। इसका अगला भाग है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप स्वपोषी कहलाते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें मेन जो फैक्टर काम करता है बच्चों, वो आपका करता है क्लोरोफिल का बच्चों, क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसी चीज़ है जो ग्रीन लीव्स में ग्रीन कलर्स का फॉर्मेशन तो करता ही करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने में भी मदद करता है बच्चों। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं बच्चों। इसका तीसरा भाग है, पत्तियों का वह मुख्य भाग कौन सा है जिसमें पत्तियां अपना भोजन संश्लेषण करती है, विच इज द मेन पार्ट ऑफ लीव्स इन विच लीव्स सिंथेसाइज फूड। तो ये होता है किसमें बच्चों? पटल या लैमिना में। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हमारे शरीर को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन युक्त भोजन को अक्सर शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वतंत्र करने में सहायता करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. Protein are often called bodybuilding food. Vitamins help in protecting our body against disease. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy बच्चों। यानी कुल मिलाकर के ये किस चीज़ की बात कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन की बात कर रहा है बच्चों। अब इससे रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चंस हैं, जरा इन्हें देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शरीर वर्धक भोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज बॉडी बिल्डिंग फूड? तो बच्चों, बॉडी बिल्डिंग जो फूड होता है वो होता है प्रोटीन का। ठीक है बच्चों, तो जो प्रोटीन का सोर्स होगा वही बॉडी बिल्डिंग फूड होगा। तो यहाँ पे ये अंडा और पनीर जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। वीट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है बच्चों, फिर आपका इसका दूसरा भाग, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है बच्चों? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है बच्चों, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ विटामिन? तो इसमें विटामिन एम सीधा सीधा दिख रहा है, वो विटामिन का प्रकार नहीं है बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है,
कि एक गतिविधि के दौरान राजू ने एक रेस में 5 कारें ए बी सी डी ई की दूरी और समय को एक सूत्र प्राप्त कर नोट किया। उनकी चाल की तुलना करने के लिए उसने इन कारों का दूरी समय ग्राफ बनाया, जैसे ही दिया आगे चित्र में दर्शाया गया है। यानी ड्यूरिंग एन एक्टिविटी राजू नोटेड डिस्टेंस एंड टाइम रीडिंग ऑफ 5 कार्स ए बी सी डी ई एंड इन ए रेस फ्रॉम ए सोर्स टू कंपेयर द स्पीड ही ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस कार एज शोन इन गिवन फिगर। यानी राजू ने क्या किया, 5 कारों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डाटा शो करने की कोशिश की रेस जब हो रही थी उसके द्वारा। अब इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, ये कौन सी कार सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, जो सी कार है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है बच्चों। ठीक है, तो आंसर भी हमारा सी हो गया। फिर है कौन सी कार सबसे धीमी गति से आगे बढ़ रही है। तो आपका जब हम देखेंगे तो ये सबसे धीमी गति से आगे बढ़ रही है और ये सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया बी आपका। फिर है कार ई है, कार ई इज। तो कार ई क्या है बच्चों, कार ई का अगर हम देखेंगे तो सीधा चल रहा है ग्राफ, ऐसे लाइन से बन रही है। तो ये कब होता है, जब कोई चीज या जो वस्तु है वो विराम अवस्था में या रेस्ट में हो। ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर है। चलिए, अब ये दृष्टि भारती बच्चों के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो इस वाले में मैं लगा रहा हूं आपके निशान, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको दिख जाएगा बच्चों। ऊपर वाले में और नीचे वाले में ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, फिर है फैट, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ फूड है। फिर है स्टोमक, स्टोमक क्या करता है, एसिड सिक्रेशन। फिर है बाइल, ये क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन। फिर है सलाइवा, सलाइवा क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड से। तो ये नंबर के हिसाब से आप ऊपर वाले निशान भी लगा सकते हैं बच्चों। फिर कुछ आपके दिए हुए हैं सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, अब सेंटेंसेस क्या है जरा देख लेते हैं, उन्हें सही करना है, आपको करेक्ट करना है। पहला है कवक स्वपोषी प्रकृति के होते हैं, फंगी इज ऑटोट्रोपिक इन नेचर। तो फंगी कैसा होता है, सेप्रोट्रोपिक इन नेचर होता है, मृत जीवी होता है बच्चों। ठीक है, ऑटोट्रोपिक की जगह सेप्रोट्रोपिक और मृत स्वपोषी की जगह मृत जीवी आ जाएगा। फिर अगला बच्चों, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट शरीर वर्धक भोजन नहीं, आपका शरीर वर्धक भोजन होता है प्रोटीन। तो इसकी जगह आप प्रोटीन लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से सही करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी गिविंग। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपके। फिर है सी, पौधे वायुमंडल से सीधे आसानी से नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, पौधे सीधे आसानी से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते बच्चों। फिर है डी, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन निकलती है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद ई भाग देखते हैं इसका। अंतःग्रहण क्रिया में बचा हुआ अपचित पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ड्यूरिंग इंजेक्शन द अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दी बॉडी। तो ये तो पूरा ही उल्टा प्रोसेस कर दिया इन्होंने, अनडाइजेस्टेड फूड नहीं, जो आपका सीधा सीधा फूड होता है, यानी कि आपका फूड को खाने का काम होता है। अंतःग्रहण क्रिया का होता है फूड को अपने शरीर के अंदर लेने का काम होता है इंजेक्शन में। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे। फिर एफ है, पाचक रस अंतःग्रहण भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंजेस्टेड फूड।
तो डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होता, वो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही काम करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट और इस पेपर भी कंप्लीट आपका। आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।